आज हम देखेंगे कि हम अपनी क्रिएटिव टेस्टिंग के स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पे कैसे जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करते हैं। अब मेरे पास लकीली दो जो कैंपेन थी आइडियली इसी सिचुएशन पे और इसी स्टेजेस पे थी, तो दोनों कैंपेन्स के साथ मैं आपको एग्जांपल दे के भी समझाऊंगा और इधर से नेक्स्ट स्टेज पे कैसे मूव ऑन करना है वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो दो स्टेजेस हमारे हो चुके थे, पहला पिक्सेल वार्म अप का और सेकंड हमारा क्रिएटिव टेस्टिंग का। तो क्रिएटिव टेस्टिंग के बाद हमने नेक्स्ट इंटरेस्ट टारगेटिंग टेस्टिंग पे कैसे जाना है वो अभी हम देखेंगे। तो जो हमारा स्टेज था क्रिएटिव टेस्टिंग का, उस पे हमने क्या किया था कि एक कैंपेन क्रिएट की थी। उस कैंपेन पे हमने अपने दो या तीन क्रिएटिव लगाए थे और हमने जो अपनी प्लेसमेंट थी वो मैनुअल प्लेसमेंट के साथ एक ब्रॉड ऑडियंस पे हमने रखा था। ठीक है कि हम इसको 6 से 7 दिन देंगे, 5 6 दिन देंगे और उसके बाद एनालाइज करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें हमारे लिए बेटर परफॉर्म कर रही हैं और किन चीज़ों को देख के हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेज है, जो कि हमारा इंटरेस्ट टारगेट का है और इंटरेस्ट टेस्टिंग का भी है, उस पे कैसे जाएंगे। तो ये सबसे पहले जो अभी आपकी कैंपेन होगी आप उसको सिलेक्ट करेंगे और ये जो आपका सेकंड लेवल है ऐड सेट का और ऐड का, ठीक है, ऐड लेवल का। तो इस पे आप एक चीज़ आपने सबसे पहले आके ये जो कॉलम परफॉर्मेंस है इधर क्लिक करना है, नीचे आप आएंगे कस्टम कॉलम्स पे, इधर आपने दो तीन चीज़ें ऐड कर देनी है। वो जो चीज़ें हम मैयर करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए, वो चीज़ें आपको ये कस्टम कॉलम से आके मिलेंगी। एक तो सीपीसी। सीपीसी क्या चीज़ है? कॉस्ट पर क्लिक है। कि अगर कोई भी बंदा आपके ऐड को देखता है, उस पर क्लिक करता है, तो वो क्लिक की कॉस्ट आपको कितने में पड़ रही है। सपोज कि आप के 100 बंदों ने अगर आपके ऐड पे क्लिक किया है, ठीक है, तो हर क्लिक पे अगर फेसबुक आपसे 1 रुपया चार्ज कर रहा है तो इट मीन्स कि आपको 100 क्लिक पे 100 रुपया कटेगा। तो इस बेसिस पे हम ये चीज़ भी करते हैं कि जो हमने 2 से 3 अपने एड सेट बनाए होते हैं, जितने भी हमने क्रिएटिव लगाए होते हैं, कौन से क्रिएटिव पे हमें सीपीसी सस्ती पड़ रही है। सीपीसी बेसिकली जितनी कम होगी उतनी हमारे लिए बेनिफिट होगी, बेनिफिशियल होगी। ठीक है। सीटीआर होता है हमारा क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट कैसे मेजर होता है कि जितने लोगों ने हमारे ऐड को देखा और उसमें से कितने लोगों ने हमारे ऐड पे क्लिक किया। तो क्लिक थ्रू रेट की जो परसेंटेज होती है इसको हम देखते हैं कि ये भी सीपीसी हमारी कम से कम होनी चाहिए और क्लिक थ्रू रेट हमारा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितने लोग हमारे ऐड को देख के क्लिक करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बाय करें। और जितने लोग क्लिक करेंगे, जितनी अमाउंट कम हमारी स्पेंड होगी, जितने हमारी सीपीसी कम होगी, उतने ज़्यादा चांसेस है कि हमें कम से कम स्पेंड करने पे ज़्यादा से ज़्यादा सेल है। ठीक है। अच्छा, ये क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रैंकिंग ये भी मैं अभी आपको समझा दूंगा। अच्छा, ये सीपीएम है। सीपीएम बेसिकली कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस है। ये टोटल जब आपके 1000 इंप्रेशन हो जाते हैं, इंप्रेशन मीन्स कि जब आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपके सामने एक ऐड आया तो एक इंप्रेशन काउंट हो जाता है। अगर दूसरा कोई बायर आप अपनी फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है, आपका ऐड उसके सामने गया और उसने उस स्क्रॉल करते हुए नीचे चला गया और आपका ऐड उसकी आंखों के सामने आ गया, तो वो सेकंड इंप्रेशन काउंट होगा। तो टोटल 1000 इंप्रेशन जब उस ऐड पे आपकी फेसबुक की तरफ से पड़ जाते हैं तो उन पे टोटल कितनी कॉस्ट पड़ती है ये भी आपकी कम से कम होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपने मेजर करनी है कि सीपीसी, सीटीआर, सीपीएम और लैंडिंग पेज व्यू। लैंडिंग पेज व्यू क्या चीज़ है, इस पे आपने ये दो चीज़ें करके आपने कर देना अप्लाई। अब ये लैंडिंग पेज व्यू क्या चीज़ है कि जब आप का बायर आपके ऐड पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जा रहा है, आपकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट के पेज पे जा रहा है, तो उसको लैंडिंग पेज व्यू कॉस्ट कहते हैं। उसकी भी आपसे फेसबुक के चार्ज करता है कि एक बायर ने क्लिक कर दिया, आपकी प्रोडक्ट डिटेल पेज पे चला गया है, आगे वो बाय करता है नहीं करता, लेकिन फेसबुक आपसे चार्ज कर लेगा। तो ये चीज़ें अब हम अपने इन जो हमने क्रिएटिव लगाए थे इन दोनों पे ये चीज़ें देखेंगे कि कौन सी चीज़ें दोनों या तीनों क्रिएटिव में से ये सारी चीज़ें किसकी आइडियल हैं। उसको फिर हम लेके फर्दर नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि हमारी इस कैंपेन में ये दो वीडियो हमने चलाई थी। अब इन दो वीडियो में
कौन सी वीडियो बेटर परफॉर्म कर रही है, उसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले सीपीसी, सीटीआर, सीपीएम, कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू। ठीक है, तो अब देखें कि ये दो वीडियोस हैं, दोनों वीडियोस में ये जो हमारी है ना क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रैंकिंग, कन्वर्जन रैंकिंग, ये एवरेज अबव एवरेज होनी चाहिए, ये आपकी बिलो एवरेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये तीन चीज़ें आपकी एवरेज या अबव एवरेज होनी चाहिए। ये बिलो एवरेज होंगी तो इट मीन्स कि आपकी जो ऐड की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, लोग उस पर इंगेजमेंट इतनी ज़्यादा नहीं कर रहे, और अगर इंगेजमेंट अगर उस ऐड पे नहीं है तो वो कन्वर्ट भी नहीं होगी। अच्छा, अब आ जाते सीपीसी। अब दोनों पे आप देखें तो पहली जो वीडियो थी हमारी उस पे हमारे 6 रुपये 51 पैसे हमें पड़ रहे हैं एक क्लिक पे, और इस पे हमें पड़ रहे हैं 9 रुपये समथिंग। सीटीआर क्लिक थ्रू रेट देखें तो 1.97 1.75, उससे बहुत अच्छा है। ये देखें तो सीपीसी हमारी कम से कम होनी चाहिए, इस दूसरी वीडियो से ये कम है। ये अगर आप देखें तो 1000 इंप्रेशन पे हमें 128 रुपये चार्ज हो रहे हैं, इधर 162 हो रहे हैं। और इधर आप देखें तो कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू हमें पड़ रहा है 15 रुपये में, इधर 28 रुपये में। तो एक क्लियर डिफरेंस दोनों क्रिएटिव में आपको नजर आ रहा है, दोनों क्रिएटिव में आपको क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है कि विनर जो हमारा क्रिएटिव है वो कौन सा है। सीपीसी जिसकी कम है, सीटीआर जिसका ज्यादा से ज्यादा है, ये सीपीएम जिसकी कम है, और ये लैंडिंग पेज व्यू जिसकी कम है। ठीक है, और इधर एक चीज और आप देखें, इसमें हमें 3 परचेजेस भी आ गई हैं। हालांकि हमारा इधर परचेज लेने का पर्पस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी क्रिएटिव टेस्टिंग के दौरान हमारे यहाँ अगर परचेज आ रही हैं तो इट मीन्स कि वो क्रिएटिव हमारा बेस्ट क्रिएटिव है, सारी आइडियल चीज़ें वो हमें उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। अब इसी क्रिएटिव को लेके हम सेकेंड स्टेज पे जाएंगे, क्योंकि हमें क्रिएटिव टेस्टिंग पे ही इस पे ऑर्डर्स आ रहे हैं। बेशक वो प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है, लेकिन ये इवन ये भी प्रॉफिटेबल है, लेकिन एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। आइडियल सिचुएशन क्या होती है, सपोज कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आप 3000 में सेल कर रहे हैं, तो आपको 10 से 15% के बीच में आपको ऑर्डर आना चाहिए। सपोज मैं 3000 की एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो -10% मेरा बन रहा है 300। अगर इसी को मैं 15% तक ले जाता हूँ, 3000 माइनस 15% पे ले जाता हूँ तो 450, मीन्स कि 300 से लेके 4, अगर आपकी सेलिंग प्राइस जो है 3000 है, तो अभी इस प्रोडक्ट की प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है, 2600। ठीक है, 2600 -15%, 390। तो अभी आप देखें ये भी अंडर 15% मेरी कॉस्ट है, तो इवन ये भी प्रॉफिटेबल है। हालांकि हमारा स्टेज क्या, क्रिएटिव टेस्टिंग, तो अभी हम ये नेक्स्ट स्टेज पे नहीं, तो हमें इधर हमें विनिंग क्रिएटिव क्लियरली हमें मिल गया, सेकंड क्रिएटिव को हमने ऑफ कर दिया। ड्यूरिंग 3 to 4 डेज ही हमने जब देखा कि इस पे कोई भी हमारी परचेज नहीं आ रही, या इसके रिजल्ट्स बिल्कुल भी हमें विनिंग क्रिएटिव क्लियरली नज़र आ रहा है। और अगर इधर आपको दोनों में जैसे कि इसमें क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा है कि इसमें कोई भी परचेज नहीं आई, उसमें परचेज आ गए, तो आप 3 से 4 दिन में भी इसको ऑफ कर सकते हैं। और अगर दोनों एक ही जैसे चल रहे हैं तो फिर इसको 5-6 दिन तक चलने दें। अगर इसमें भी 3 ऑर्डर आते हमारे तो फिर हम इसको भी चलने देते, या 2 ऑर्डर भी आते तो फिर हम इसको भी चलने देते, और 5-6 दिन के बाद फिर प्रॉपर इन दोनों को मेजर करते इन बेसिस पे जो मैंने अभी आपको बताई है। अच्छा, अब आपने ये देख लिया कि जो हमारा सेकंड स्टेज है क्रिएटिव टेस्टिंग का, उसमें से हमें ये क्रिएटिव मिल गया। इस क्रिएटिव का जो, अच्छा इस क्रिएटिव को लेके अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेज पे।
क्रिएटिव क्या था हमारा? क्रिएटिव टेस्टिंग वीडियो 1, टेस्टिंग वीडियो 2। ठीक है, तो टेस्टिंग वीडियो 1 हमारी क्लियर विनर हमारे पास आ गई है। अब इससे नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए हमने क्या करना है, इसी कैंपेन को हमने कर देना डुप्लीकेट। ठीक है, ये कैंपेन हमने कर ली डुप्लीकेट, ये हमारे पास डुप्लीकेट आ गए। ठीक है, अब ये हमारा क्रिएटिव टेस्टिंग के बाद का स्टेज आ जाएगा जिधर हमें क्रिएटिव विनर मिल गया है। अब विनर क्रिएटिव पे, अब हमने पहले ब्रॉड पे हम सिर्फ अपना क्रिएटिव फाइंड कर रहे थे, अब हमने स्पेसिफिक अपनी टारगेट ऑडियंस पे उस क्रिएटिव को टेस्ट करना है। अब इस पे आप एडिट पे आएंगे, इधर आप कर देंगे इंटरेस्ट टारगेटिंग या इंटरेस्ट टेस्टिंग। ठीक है, फेज 1। एक चीज़ अब आपने क्या करनी है, इधर हमारी वीडियो जो क्रिएटिव टेस्टिंग वीडियो 1 थी वो हमारी विनिंग थी, तो हम सेकंड जो इधर होगी इसको भी हम क्रिएटिव टेस्टिंग वीडियो 1 का नेम दे देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें एक और ऐड सेट, अगर आपके 3 बने हुए तो तीनों होंगे, 2 बने हुए तो 2 ही रहेंगे, 2 3 बने हुए तो 3 रहेंगे। अब आपने क्या करना है कि उस जो हमने कैंपेन कॉपी की है, उस कैंपेन में हमारी 2 डिफरेंट वीडियोस थी, लेकिन हमारी विनिंग वीडियो कौन सी थी? टेस्टिंग वीडियो 1। तो दोनों को हमने टेस्टिंग वीडियो 1 कर दिया, और जिधर हमारी टेस्टिंग वीडियो 1 थी वो तो वही रहेगी, लेकिन टेस्टिंग वीडियो जिधर हमने नेम चेंज किया था टेस्टिंग वीडियो 2 में, उसके ऐड लेवल पे आके हम अपनी वीडियो 2 जो थी वो रिमूव कर देंगे और वीडियो 1 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, एक तो ये काम हो गया कि जो हमारा विनिंग था दोनों एड सेट्स में हम वही वीडियो रख लेंगे, और हमारा इसके बाद का जो स्टेप था इंटरेस्ट टारगेटिंग। अब हम आएंगे डिटेल टारगेटिंग में इधर। ठीक है, इधर हमने आके अपने, अगर ये बने हुए 3 तो तीनों में डिफरेंट, सपोज कि आपने इधर मेरी ये जो प्रोडक्ट है ये वैक्स से रिलेटेड है, तो वैक्सिंग। अब मैं एक और तरीका जो मैंने आपको बताया था वो तरीका था चैट जीपीटी के थ्रू, कॉपी डॉट ए आई के थ्रू, के जो आपने कैसे इंटरेस्ट फाइंड करना है। एक तो उधर से आपने इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, दूसरे आपने अपनी प्रोडक्ट की जो कीवर्ड है वो आपने लिखना है, और लिखने के बाद आपको सजेशंस दे देगा कि ये देखें कि आपने फेशियल हेयर रिमूवल, शेविंग हेयर रिमूवल, ठीक है, ब्यूटी सैलून, वैक्स, रेजर, ये आपने अपने इंटरेस्ट, आपने मैक्सिमम इधर 3 से 4 इंटरेस्ट आप कर लें। ठीक है, ऐसे 4 इंटरेस्ट आपने इसमें डाल दिए। फर्दर आप इधर से आके बिहेवियर में इंगेज शॉपर, परचेज बिहेवियर में आके इंगेज शॉपर को भी सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अब क्रिएटिव एक ही रहेगा, वही वीडियो जो हमारी विनिंग थी 2 से 3, जो भी आपके एड सेट होंगे तीनों में सेम वीडियो रहेगी, और डिफरेंट इंटरेस्ट रहेंगे। ये 1 2 3 4 इंटरेस्ट मैंने इसमें कर दिए, इसमें आऊंगा, अब वो वाले जो 4 इंटरेस्ट हैं वो इधर नहीं होंगे, अब इधर 4 डिफरेंट इंटरेस्ट होंगे। डिटेल टारगेटिंग में आके 4 डिफरेंट एड्रेस होंगे, ठीक है, इंटरेस्ट होंगे। ठीक है, और हमारी जो प्लेसमेंट थी, प्लेसमेंट हमारी वही रहेगी। ठीक है, मैनुअल प्लेसमेंट रहेगी। इंटरेस्ट 4 4 का आपने स्टैक लगा देना, स्टैक मीन्स के कम्बिनेशन। ठीक है, तो 4 का एक एड सेट पे, 4 का दूसरे पे, 4 का तीसरे पे, आपने 500 इनको बजट दे देना है, वही बजट जो पिछले का हमने दिया था, और इसको आपने कर देना है पब्लिश। ठीक है, पब्लिश करने के बाद अब इसको आपने देने हैं 5 से 6 दिन। इधर से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब जो आपको इधर से इधर आपके ऑर्डर्स स्टार्ट हो जाएंगे, और आपके ऑर्डर प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। प्रॉफिटेबल जो मैंने आपको बताया कि अगर आपकी 2000 की प्रोडक्ट है, जो कि हमारी 1500 से ऊपर सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, 2000 की है तो माइनस 15% मैक्सिमम रखें, 20% भी रखेंगे तो आपका अगर प्रॉफिट मार्जिन अबव 1000 रुपीज़ है तो फिर भी आप प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, 1000 रुपीज़ से अबव आपका प्रॉफिट होना चाहिए, 1000 से 1400 तक एक प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो अगर मैं 2500 की प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ,
तो -15%, मेरा मैक्सिमम 375, 350 से लेके 300 से लेके 375 तक एक ऑर्डर आना चाहिए। वो आपको इधर नजर आएगा, एक कॉस्ट पर परचेज आपको क्या पड़ रही है, ये कॉस्ट पर रिजल्ट, ठीक है। ये आपको नजर आएगा कि कितने रुपीस स्पेंड हो रहे हैं और आपको एक ऑर्डर आ रहा है। इधर अगर ये मेरे टोटल स्पेंडिंग अगर 500 है और मेरे 2 ऑर्डर्स आ गए हैं, तो ये 500 डिवाइडेड बाय 2 करके आपको पर परचेज दे देगा कि आपकी 3 परचेजेस आई हैं और एक परचेज पे आपके इतने चार्जेस कटे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंटरेस्ट टारगेटिंग का फेज 1। अब 7 दिन इधर से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, और 7 दिन के बाद या 6 दिन के बाद अब आप इस अकेले को एनालाइज करेंगे। और एक चीज, अगर तो आपका ये जो सेकंड स्टेज था क्रिएटिव टेस्टिंग का, जैसे मेरा ये इधर प्रॉफिटेबल चल रहा है, तो इधर भी आपका अगर ऑर्डर्स आ रहे हैं तो इसको भी आप कंटिन्यू रखें, अदरवाइज इसको आप ऑफ कर दें अगर ये प्रॉफिटेबल नहीं आ रहा 5 6 7 दिन के बाद, ठीक है। और फिर आप इस क्रिएटिव को इंटरेस्ट टारगेटिंग के साथ लेके चलेंगे। इधर आपने इसको सेलेक्ट कर दिया, और अब आके वही चीज जो आपने एनालाइज की थी फर्स्ट अपनी कैंपेन पे, सीपीएम, सीपीसी, क्लिक थ्रू रेट और लैंडिंग पेज व्यू और 7 परचेजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट अब इधर आपकी परचेजेस आनी चाहिए। अब आपने आके देखा कि मैंने 3 एड सेट बनाए थे, 3 एड सेट पे एक ही वीडियो थी और 3 डिफरेंट जो ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट थे वो थे। तो जोन सा भी इंटरेस्ट आपका बेटर परफॉर्म कर रहा होगा, ग्रुप्स ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपका बेटर परफॉर्म कर रहा होगा, या जो भी एड सेट आपका बेटर परफॉर्म कर रहा होगा, उसको आपने कंटिन्यू करना है और सेकंड को आपने ऑफ कर देना है, ठीक है। इधर से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, आपने उधर से ऑफ कर दिया और इधर आपने आके इधर से भी ऑफ हो जाता है। इधर आप क्लिक करेंगे उसको एड सेट को, और इधर से आके ये जो बटन बना हुआ है इधर से आप ऑफ कर देंगे। अगर सपोज कि मेरा ये बेटर परफॉर्म कर रहा है, ये नहीं कर रहा, तो इसको मैं कर दूंगा ऑफ। इधर से मैं एक न्यू अब मैंने 3 3 या 4 4 का इंटरेस्ट का ग्रुप बनाया हुआ था। मैंने देखा कि मेरा ये फर्स्ट जो ग्रुप था वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मुझे प्रॉफिटेबल आ रही है, और दूसरे जो 4 से 6 मेरे इंटरेस्ट थे वो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो मैं क्या करूंगा कि उसी की एक न्यू कॉपी क्रिएट करूंगा, इधर से क्विक डुप्लीकेट, नीचे मेरी एड सेट की न्यू कॉपी बन गई। सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ इंटरेस्ट चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अभी वही आपका रहेगा, जो आपका वीडियो वही रहेगी। इंटरेस्ट आपने पहले 3 में डिफरेंट इंटरेस्ट टेस्ट कर लिए, 2 के अच्छे रिजल्ट्स आए या तीनों के अच्छे आ गए तो वेल एंड गुड, आप न्यू इंटरेस्ट फाइंड करके उसके उस पे भी आप टेस्ट कर सकते हैं। या एक चल रहा है, 2 नहीं चल रहे, उनको ऑफ कर दें और थर्ड पे एक न्यू इंटरेस्ट का 3 से 4 इंटरेस्ट का ग्रुप बनाएं और उसको आप स्टार्ट कर दें टेस्टिंग पे। वो साथ साथ आपका जो ऊपर वाला जो विनिंग था वो चलता रहेगा। इस तरह आपने इस प्रोसेस को अब कंटिन्यू टेस्टिंग पे चलाना है, कि आपने हर 4 से 5 दिन के बाद, अच्छा ये आप ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा। वंस आपको जो आपका टारगेट जो आपका टारगेट था कि इतने ऑर्डर्स हमने डेली के लेने, प्रॉफिटेबल लेने, उतने ऑर्डर्स आपके आ रहे हैं, आपका जो बजट स्पेंड हो रहा है डेली का उतने बजट में आ रहे हैं, तो वेल एंड गुड, आप उसी को कंटिन्यू रखें और उधर स्टॉप कर दें। आपको विनिंग इंटरेस्ट मिल गया, आपके डेली के 10 20 30 जो भी आपके था कि मेरे इतनी स्पेंडिंग पे इतने डेली के ऑर्डर आने चाहिए और प्रॉफिटेबल ऑर्डर आने चाहिए, वो आ रहे हैं, तो आप इसको इधर स्टॉप कर दें। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने ऑर्डर मजीद बढ़ाने हैं, ठीक है, और जो मेरे ऑर्डर्स एग्जिस्टिंग आ रहे हैं, मेरे पास एक क्रिएटिव भी आ गया, एक इंटरेस्ट भी आ गया, अब मैंने इसको मजीद ऑप्टिमाइज करना है, मजीद मैंने इसको और नए इंटरेस्ट और नए मेरे क्रिएटिव वो फाइंड करने हैं। तो अब तो एक चीज इधर से ये हो सकती है कि आप एक नई कैंपेन क्रिएट करें बिल्कुल स्टार्ट से, और वो जो इंटरेस्ट आपने इधर, ये जो आपके इंटरेस्ट थे इधर जो के ऑर्डर्स दे रहे थे लेकिन प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स नहीं दे रहे थे, ठीक है, अब आप नई एक कैंपेन क्रिएट करें और उस पे एक नया आप अपना क्रिएटिव लगाएं और इंटरेस्ट वही लगाएं जो इधर आपके बेटर परफॉर्म नहीं कर रहे थे लेकिन परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन आपको प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स नहीं दे रहे थे। इट मींस कि आपके ऑर्डर्स तो आ रहे थे, लेकिन क्या था कि आपका जो वो जो क्रिएटिव था
वो इतना अच्छा नहीं था, या वो जो ऑडियंस थी आपकी, उस ऑडियंस को ये वाला क्रिएटिव सही नहीं लग रहा था। ये इंटरेस्ट आपका सही था, लेकिन क्रिएटिव सही नहीं था, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट की ऑडियंस थी उसको ये क्रिएटिव ठीक नहीं लग रहा था। तो अब आपने क्या करना है कि नई कैंपेन बना दी। ये कैंपेन में जो भी आपका, जो मैंने स्ट्रक्चर बताया कि जो भी आपने देखना है, जो परफॉर्म कर रहा है उसको रहने दें, जो नहीं परफॉर्म कर रहा उसको ऑफ कर दें, और एक इधर ही नया एड सेट क्रिएट करें, और उसमें आप अपनी इसी वीडियो के साथ नई इंटरेस्ट और फाइंड करते रहें। अब आपने ये देखना है कि मैं एक और क्रिएटिव, और मेरे पास 2-3 क्रिएटिव आ गए। अब उन क्रिएटिव को आपने कैसे यूज़ करना है? आपने एक न्यू कैंपेन क्रिएट करनी है। इसी तरह जैसे हमने पहले कैंपेन क्रिएट की थी, न्यू जो इंटरेस्ट है, जो बिल्कुल न्यू है, जो हमने ना पीछे इंटरेस्ट टारगेटिंग में यूज़ किया, ना क्रिएटिव टेस्टिंग में यूज़ किया, उसको आपने यूज़ करना है। और उसमें वो इंटरेस्ट आपने डालने हैं जो इंटरेस्ट आपके ये इंटरेस्ट टारगेटिंग वाले सेक्शन में आपको प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स नहीं दे रहे थे, लेकिन कुछ ऑर्डर्स उसमें आए हुए थे, ठीक है? तो वो इंटरेस्ट टारगेट करके अब उसी को इसी स्ट्रक्चर से जो मैंने आपको बताया है, आपने कंटिन्यू करना है। और जहाँ भी आपको जो इंटरेस्ट प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स लेके आ रहा है उसके साथ आपने कंटिन्यू करना है। और इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग में कोई एज सच और फार्मूला नहीं है। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि ये सारी चीज़ टेस्ट एंड ट्रायल पे है। किसी का कोई एक इंटरेस्ट उसको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देगा, और किसी का कोई एक क्रिएटिव उसको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देगा। तो ये आप जितना ऐसे नए नए इंटरेस्ट और नए नए अच्छे क्रिएटिव्स निकाल के आप लेके आएंगे, उतना ही आपका एक ऐड क्रिएटिव की भी गाइडलाइन में बना दूंगा, कैसे आपका ऐड क्रिएटिव होना चाहिए, कैसे आपने उसको एडिट करना है, और क्या क्या चीज़ें उसमें आपने रखनी है। वो ऐड क्रिएटिव का जब आप सेक्शन वीडियो देखेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपने ऐड क्रिएटिव, कैसा ऐड क्रिएटिव सबसे सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। तो आपको वंस मिल गया अपना ऐड क्रिएटिव, आपको आपको विनिंग ऑडियंस मिल गई है, आपने ऑर्डर अपने लेने और प्रॉफिटेबल आपने उन ऑर्डर को डिलीवर करना है, और दैट्स इट। ये यहाँ तक का फेसबुक का कंप्लीट प्रोसेस है। अब क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो हम इसको स्केलिंग लेवल तक नहीं लेके जाते। क्यों? कि हमारी जो प्रोडक्ट्स है हम किसी सप्लायर से ले रहे हैं, उनके पास आज स्टॉक है कल नहीं है। आपका जो मेन पर्पस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी विनिंग क्रिएटिव फाइंड करूं, ऑडियंस फाइंड करूं, और जितने मैक्सिमम ऑर्डर मैं ले सकूं प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स, वो मैं लूं, और दैट्स इट। क्योंकि आपकी ये प्रोडक्ट मैक्सिमम भी चली तो 1 मंथ चलेगी, 2 मंथ चलेगी, सुपर ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट नहीं चलती, आपको प्रोडक्ट चेंज करनी पड़ती है। तो यही सारा स्ट्रक्चर जो एक प्रोडक्ट के लिए दूसरी प्रोडक्ट के लिए अब आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि वो प्रोडक्ट या तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, क्योंकि आप किसी से प्रोडक्ट ले रहे हैं और उसके पास अपना स्टॉक है, वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, ठीक है? या फिर ऐसा होता है कि मैक्सिमम आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं 10 बंदे और उसको सेल करना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो सैचुरेट हो जाती है। वो इतनी सेल हो जाती है कि जिस प्रोडक्ट के आपको पहले 20 ऑर्डर डेली आ रहे थे, अब उसके आपको 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद उसके डेली के आपको वो कम होते जाएंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। क्योंकि ये ड्रॉप शिपिंग की ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। वंस लोग वो बाय कर लेते हैं, वो इंटरेस्ट उनका ख़त्म हो जाता है, मार्केट सेचुरेट हो चुकी होती है, तो उस प्रोडक्ट को वो लोग और अब ऑर्डर नहीं करते। तो इसलिए आपने मैक्सिमम ऑर्डर लेने हैं, और उसके बाद आपने वो प्रोडक्ट स्टॉप, जो ही आपको नज़र आए कि ये प्रोडक्ट के अब पहले ऑर्डर्स आ रहे थे अब नहीं आ रहे, आपने वो प्रोडक्ट स्टॉप कर देनी है, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट फाइंड करनी है। यही प्रोसेस के लिए फॉलो करना है, ठीक है? और अगर ये टेस्टिंग के बाद आपको इंटरेस्ट टेस्टिंग तक ऑर्डर्स नहीं आते, तो उस प्रोडक्ट को आप ड्रॉप कर दें, उसको नेक्स्ट ना लेके जाएं, और सेकंड प्रोडक्ट फाइंड करें उस प्रोडक्ट के साथ। वही जो पिक्सल वार्म अप वाला स्टेज है वो आपने नहीं करना। सेकंड आप करें उसको ब्रॉड ऑडियंस पे क्रिएटिव टेस्टिंग करें, क्रिएटिव आपको विनिंग मिल गया, और उसके बाद इंटरेस्ट टारगेटिंग करें, अपने ऑर्डर्स लें और साइड हो जाए, ठीक है? यही सिंपल सा प्रोसेस है। ये आपने फॉलो करना है हर प्रोडक्ट पे, और इसके साथ आपने ऑर्डर्स लेने, और दैट्स इट। अब इसके बाद जो है टिकटॉक का, वो हम देखेंगे कि कैसे उस टिकटॉक पे कैसे आपने ऐड रन करने हैं। और वो थोड़ा सा डिफरेंट है फेसबुक से। फेसबुक थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है, और कम एक्सपेंस में हो जाता है। टिकटॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है और जल्दी भी हो जाता है, ठीक है?